दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ों या फिर किसी मिस्टीरियस जगह के बारे में सुना होगा और ऐसी ही एक जगह के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हिंदू मान्यता में मुख्य रूप से 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी धाम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जगन्नाथपुरी की, जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इंडिया के उड़ीसा राज्य में भगवान जगन्नाथ का एक बहुत ही फेमस मंदिर है, जहां के रहस्यों को आज तक साइंस भी नहीं सुलझा पाई है। दोस्तों, ज्यादातर मंदिरों के अंदर भगवान की मूर्तियां या तो स्टोन से बनी होती हैं या फिर किसी मेटल से, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। और माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर उनका असल दिल भी धड़कता है, जिसे 12 सालों में एक बार नई मूर्ति के अंदर स्थापित किया जाता है। दोस्तों, सबसे अमेजिंग बात यह है कि जब इस हार्ट को नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है तो उस दिन सरकार के द्वारा पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। जो पंडित इस सेरेमनी को कंप्लीट करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी और हाथों में मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं। मान्यता है कि अगर कोई भी इंसान इस सेरेमनी को देख लेता है तो तुरंत उसकी मौत हो जाती है, इसीलिए सभी पंडितों को भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होती है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की मूर्तियां आज तक अधूरी हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में खंडित या अधूरी मूर्ति की पूजा करना अशुभ माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी श्रद्धा के साथ जगन्नाथ मंदिर में पूजा की जाती है। मान्यता है कि तीनों देवों के प्रति आस्था और विश्वास ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भगवान जगन्नाथ की ये मूर्ति अधूरी क्यों है। आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर बनवा रहे थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का कार्य देव शिल्पी विश्वकर्मा को सौंपा। मूर्ति बनाने से पहले विश्वकर्मा जी ने राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी कि वे दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि दरवाजा किसी भी कारण से पहले खुल गया तो वे मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। राजा ने भगवान विश्वकर्मा की शर्त मान ली और बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण कार्य शुरू हो गया। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न ये जानना चाहते थे कि मूर्ति का निर्माण हो रहा है या नहीं। ये जानने के लिए राजा प्रतिदिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो उनको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद राजा ने दरवाजा खोल दिया। इससे नाराज होकर भगवान विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही रह गई। उसी दिन से आज तक मूर्तियां इसी रूप में यहाँ विराजमान हैं और आज भी इसी रूप में उनकी पूजा होती है। दोस्तों, इन मूर्तियों के अधूरे रहने के पीछे असल कारण क्या था ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि अलग अलग लोग इस बारे में अलग अलग तर्क देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो आज भी जगन्नाथपुरी के अंदर मौजूद हैं और हैरान कर देने वाली हैं। आमतौर पर कोई भी कपड़ा या कोई झंडा हवा की दिशा में ही उड़ता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है और इसे हर रोज बदला जाता है। मान्यता है कि अगर किसी दिन किसी कारण से झंडा ना बदला गया तो मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। इस मंदिर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि दिन के किसी भी समय मंदिर के डोम की परछाई जमीन पर दिखाई ही नहीं देती और साथ ही ये मंदिर अंदर से साउंड प्रूफ भी है। जब कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर होता है तो समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बाहर की आवाजें एकदम से सुनाई देना बंद हो जाती हैं। दोस्तों, आमतौर पर दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से भूमि की तरफ और रात के समय भूमि से समुद्र की तरफ होती है, लेकिन इस जगह पर ये केस बिल्कुल रिवर्स है। इस मंदिर की स्थापना से लेकर आज तक इस मंदिर पर देश के राजा महाराजाओं और विदेशी हमलावरों के द्वारा करीब 17 बार हमला हो चुका है, लेकिन धन की लूटमार के अलावा वे आज तक इस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए।
और साथ ही इस मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा बाकी किसी भी धर्म के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी बिना दर्शन के वापस लौटा दिया गया था, क्योंकि वे हिंदू नहीं पारसी थी। ऐसे ही 2005 में थाईलैंड की रानी को भी बाहर से ही दर्शन कर वापस लौटना पड़ा था। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का एरिया नो फ्लाई जोन में आता है, जिसका मतलब है कि कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ सकते। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि आज तक कोई पक्षी भी इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता और ना ही कोई पक्षी इस मंदिर के डोम या टॉप पर बैठा हुआ दिखाई देता है। इस बात से मन में एक सवाल भी उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर के पास जो इन बेजुबान पक्षियों को भी मालूम है, लेकिन साइंस इसका जवाब नहीं जानती। दोस्तों, मंदिर के टॉप पर 8 धातुओं से बना एक चक्र लगा हुआ है, जिसे नील चक्र या सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र को किसी भी एंगल से देखने पर ये लगता है कि ये आपकी तरफ ही है। दोस्तों, साथ ही मंदिर में बनाए जाने वाले महाप्रसाद की मिस्ट्री भी कुछ अलग ही है। प्रसाद बनाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर जलती हुई आग पर रखे जाते हैं। अमेजिंग बात ये है कि ये बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि नीचे वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकेगा और सबसे ऊपर वाले का सबसे आखिर में, लेकिन असल में यहाँ सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन का खाना पकता है और बाद में नीचे वाले बर्तनों का। और साथ ही इस मंदिर में बनने वाला महाप्रसाद ना तो कभी भी कम पड़ता है और ना ही इसका एक भी दाना वेस्ट होता है, भले ही भक्त कितनी भी संख्या में क्यों ना हो। इस मंदिर में आज तक का सबसे बड़ा दान 1,78,00,000 रुपए है, जो कि स्विट्जरलैंड की एक लेडी ने दिया था, लेकिन अंदर जाने की अनुमति उन्हें भी नहीं दी गई थी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जो इतने सालों बाद भी हमें हमारी संस्कृति से जोड़े हुए हैं। उम्मीद है कि आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय जगन्नाथ।